एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज़ अभी टाइम बता दो कितना हो रहा है, 10 बज रहा है और हम लोग गए थे अभी अवसान माता की वो खाने, दुरदुरिया खाने। तो हमारे यूपी में ये चलता है। अभी एक और देवर की शादी है, चाचा की बेटे की शादी है, तो सबसे पहले अवसान माता की दुरदुरिया खिलाई जाती है। तो उसी के लिए आज खिलाया है चाची ने। बृहस्पतिवार के दिन मतलब खिलाया जाता है, तो आज बृहस्पतिवार है। और अब इस बृहस्पति के बाद कोई बृहस्पति नहीं पड़ेगा शादी से पहले, तो इसलिए जो मतलब लास्ट वाला बृहस्पति रहता है, बृहस्पतिवार गुरुवार, तो उसी दिन दुरदुरिया खिलाई जाती है। तो उसी के लिए कल चाची रात में मतलब कल शाम में कहने आई थी, तो फिर हम लोग अभी सुबह सुबह में गए थे। तो बस वहाँ से आने के बाद कपड़े वपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं। और लाइट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो कल रात को ही लाइट कट गई थी, लाइट नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी भी हो रही है, बहुत ज़्यादा डे बाय डे मतलब इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है ना, जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो बस मैं भी अभी रूम में लेटी हुई हूँ। हस्बैंड और छोटा वाला बेटा कहीं पर गए हैं बाहर घूमी करने, और बड़ा वाला बेटा जा चुका है स्कूल। तो चलिए इसके आगे मैं आपको दिखाऊंगी अवसान माता की दुरदुरिया वाला पार्ट। सो गाइस देखिएगा और इन्जॉय करिएगा, देखिएगा हमारे यहाँ कैसे होता है ये सब कुछ। तो चलिए गाइस आपको दिखाते हैं अवसान माता की दुरदुरिया कैसे खिलाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए ढेरी लग चुकी है। तो यहाँ पर 7 ढेरी लगाई गई है, जिसमें लैया है, चना है, गुड़ है और मिठाई वगैरह भी अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर चाची फूल वगैरह चढ़ाना स्टार्ट कर दी हैं। तो जैसे जैसे हम लोग आए हैं वैसे वैसे हम लोग मतलब कलर वगैरह लगा लिए। तो कलर लगाएंगे, सिंदूर वगैरह लगा कर ही पूजा पर बैठा जाता है। तो अभी यहाँ पर कलर वगैरह लगाया जा रहा है और चाची मतलब फूल वगैरह चढ़ा दी हैं और ढेरी लग गई है। और ये देखिए यहाँ पर ये भी चाची हैं, तो ये सिंदूर वगैरह लगा रही हैं। और इसके बाद बस हम सब लोग पूजा पर बैठ जाएंगे और सास सुहागन बैठती हैं साथ में। जो खिलाता है अवसान माता की दुरदुरिया उसकी गिनती अलग होती है। और ये रही मेरी देवरानी। तो यहाँ देखिए इस तरीके से सब लोग बैठे हुए हैं। और बस अभी यहाँ पे धूप दीप यही सब कुछ इसी तरीके से मतलब पूजा होती है नॉर्मली जिस तरीके से पूजा होती है। सिंदूर चढ़ेगा और इसमें लोबान की धुनी दी जाती है। तो माता को यहाँ पर लोबान की धुनी दी जाती है। वैसे तो क्या होता है कि और पूजा में अग्यारी वगैरह होती है हवन सामग्री से, लेकिन अवसान माता की पूजा में लोबान का यूज़ किया जाता है। तो बस लोबान से यहाँ पर मतलब अग्यारी हो जाएगी। और इसके बाद सब लोग बारी बारी से सिंदूर चढ़ाएंगे, लोबान चढ़ाएंगे और ये इसी तरीके से मतलब सबको चढ़ाया जाएगा। और इस चढ़ाने के बाद का कहानी वगैरह सुनेंगे। तो अभी मम्मी यहाँ पर आगे अवसान माता की कहानी सुनाई थी। तो बहुत बदल बदल कर कहानियाँ मतलब कई तरीके की कहानियाँ हैं, तो अलग अलग कहानियाँ सुनाते हैं। फिर मम्मी ने यहाँ पर कहानी सुनाई थी। और बस इसके बाद हम लोग दुरदुरिया वगैरह ऐसे थोड़ा थोड़ा खा के पानी वानी पी लिए थे। तो इस तरीके से दुरदुरिया खिलाई जाती है। और ये दुरदुरिया मैंने कभी भी अपने यहाँ पर मतलब उत्तराखंड में नहीं देखी थी, ये ज़्यादातर यूपी में ही चलती है। और कहा जाता है कि जो एक बार दुरदुरिया का प्रसाद खा लेगा तो उसकी शादी से पहले ये दुरदुरिया ज़रूर खिलाई जाएगी, पहले हो या बाद में हो मतलब दुरदुरिया ज़रूर हो जाता है खिलाना, क्योंकि उसने दुरदुरिया खाई होती है, इस तरीके का मानना है। तो इसलिए यहाँ पर यूपी में मतलब क्या होता है कि दुरदुरिया सब लोग खाए रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर होती है तो प्रसाद सब लोग खाए रहते हैं। इसलिए जब भी किसी की शादी मतलब पास आने वाली होती है तो उससे पहले दुरदुरिया से ही मतलब शुरू कर दिया जाता है। दुरदुरिया सबसे पहले खिलाया जाता है, उसके बाद आगे के कार्यक्रम होंगे। तो आज दिन गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन ही दुरदुरिया खिलाई जाती है। अब इसके बाद आगे के रिचुअल वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे शादी के, तो वो भी मैं आप लोग को आगे व्लॉग में शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर देखिए अब ये ढेरी देखिए एक दूसरे को देते हैं, जो लाई चना और गुड़ की ढेरी है ये एक दूसरे के आंचल में देते हैं। तो ये देखिए मैं और मेरी देवरानी ने हमने आपस में एक दूसरे को दिया था। तो पहले मैंने उसको दिया, फिर वो मुझे सारा देगी। तो मतलब पूरा बटोर कर एक ढेरी पूरा दिया जाता है इस तरीके से। और यहाँ देखिए 2-2 सुहागन आपस में ढेरी बदल रही हैं। तो इस तरीके से इसमें नियम होता है। और मैंने यहाँ पर पहली बार देखा है, अभी तो मैं बहुत बार जा चुकी हूँ इस पूजा में, तो मुझे सब कुछ पता चल गया है कि किस तरीके से होता है। तो मैं सोचा चलो आप लोग के साथ भी व्लॉग शेयर कर दूँ, आप लोग भी देखो कैसे होता है यहाँ पर। और ये देखिए चाची बैठी हुई, तो चाची की कोई ढेरी नहीं थी, लेकिन ये जो सास सुहागन होती हैं यही सब लोग थोड़ा थोड़ा प्रसाद देती हैं, तो उनका भी अपना हिस्सा बन जाता है। और बस यहाँ पर हम लोग अभी दुरदुरिया खा रहे हैं। और ये पीछे छुटकी मेरी ननद बैठी हुई है, इसने वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी, बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग करती है, बिल्कुल भी कैमरा जो है वो शेक नहीं करता है। और ये रही मेरी शर्मीली देवरानी। तो मिल लीजिए आप लोग, शादी के व्लॉग में मैंने आप लोगों को इसका फेस दिखाया था, लेकिन अभी दिखा रही हूँ। और एक और देवरानी आने वाली है। तो आज हम पूरे सास बहू देवरानी जेठानी सब लोग इस पूजा में इकट्ठा हैं। तो यहाँ देखिए सब लोग दुरदुरिया खा लेंगे। इसके बाद जो ये पीला वाला कपड़ा बिछाया हुआ अवसान माता का
तो इसको बटोरते हैं इस तरीके से सब लोग मिलकर, फिर इनको माना जाता है मतलब हाथ पैर इनके दबाते हैं इस तरीके से, मतलब आशीर्वाद लेते हैं। तो बस इस तरीके से होता है। तो अभी मैं वहाँ से आ चुकी हूँ पूजा से, और वो पूजा हमारे जो है पुराने घर पर हुई है। तो वहाँ पे हमारा घर भी है पुराना वाला, तो वहाँ पर सब लोग का है, चाचा लोग का है, हम लोग का, मतलब सबका पुराना घर है। तो वहीं पर पूजा करी गई थी, और इसके बाद आने के बाद मैं यहाँ पर अपनी पायल ढूंढ रही हूँ, जो डेली वेयर की पायल थी मेरी। तो बहुत दिन से मैं मतलब मेरे को ध्यान नहीं था मैंने कहाँ रख दी, तो मैंने कहा चलो ढूंढ के पहन ही लेती हूँ, नंगे पैर अच्छा नहीं लगता है। फिलहाल तो अभी जब मैं गई थी तो चौड़ी वाली पायल पहन गई थी जल्दीबाजी में, मीन्स जो ऊपर मिली मुझे मैं वो पहन के चली गई। फिर मैंने कहा ढूंढ ही लेती हूँ, पता नहीं कहाँ पर रखी हुई है। तो फाइनली पायल मिल गई है, और चलिए पायल वाल पहन लेते हैं। इसके बाद अभी चाय नाश्ता ये सब कुछ करेंगे, और आज मैं बनाऊंगी यम्मी यम्मी कढ़ी चावल। तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ मैं कढ़ी भी। तो आजकल हमारे यहाँ डेली दाल चावल रोटी सब्ज़ी मोस्टली यही बनता है दिन के खाने में, और मैं बना के भी बोर हो गई थी, खा कर भी। मुझसे चला कढ़ी चावल बनाते हैं, सिर्फ कढ़ी और चावल बनेगा। तो बस यहाँ पे हस्बैंड से सुबह ही मैंने खट्टी वाली दही मंगा ली थी, और साथ में बेसन भी ख़त्म हो गया था, तो बेसन का पैकेट भी मंगाया था। तो बस यहाँ पे कढ़ी मैंने छौंक दी है, और बिल्कुल कोई मसाला वगैरह मैंने मतलब प्रिपेयर नहीं करा था। प्याज लहसुन ये सब कूट के ऐसे ही बना दिया था। वैसे मैं मसाला पीस के बनाती हूँ, प्याज लहसुन ये सब कुछ पीस लेती हूँ, लेकिन आज मैंने कट करके डाल दिया था क्योंकि सुबह से लाइट है ही नहीं। मैंने सोचा क्यों मिक्सी चलाकर, और मतलब इन्वर्टर फिर लोड नहीं उठा पाता है, मतलब रात से ही पंखे चल रहे हैं इन्वर्टर से। तो मैंने कहा इन्वर्टर बोल जाएगा, फिर मैंने ऐसे ही अपना काम चला लिया। तो अभी 10:30-11 का टाइम हो रहा। सबसे पहले मैं कढ़ी यहाँ पे छौंक दी हूँ, चाय अभी बाद में बनाऊँगी। और पापा तो चाय पी चुके हैं, मम्मी बना के दे दी थी, अभी हस्बैंड के लिए मैं बनाऊँगी और मैं भी पीऊँगी। तो हम लोग का चाय नाश्ता ऐसे लेट होता है, आप लोग पहले भी ब्लॉग्स वगैरह में देखे होंगे। तो अभी मैं पकौड़े भी फ्राई करूँगी, आलू प्याज के पकौड़े बनाए थे, और कढ़ी के लिए भी मैंने सिंपल वाले पकौड़े बनाए थे। तो बस उसी का बैटर बना के रख रही हूँ, मैं तैयार करके रख दे रही हूँ। थोड़ी देर फूल जाएगा तो जो कढ़ी वाले पकौड़े हैं वो अच्छे फूले बनते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आलू और प्याज के पकौड़े की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आजकल मुझे पकौड़े बड़े अच्छे लगते हैं, मैं आए दिन बना लेती हूँ सुबह में फटाक से। 2-3 प्याज के पकौड़े बना लो और सबको हो जाते हैं आराम से। तो यहाँ तेल बढ़िया से गर्म हो गया है, और इसके बाद बस पकौड़े मैंने यहाँ पर डालने स्टार्ट कर दिए हैं। और पकौड़े में वो चपटा के नहीं डालती हूँ, क्योंकि अगर पकौड़े में मतलब स्पेस होता है तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म वगैरह मैंने पूरा मतलब साफ़ कर दिया है, और यहाँ पर देखिए पकौड़े भी ऑलमोस्ट मेरे फ्राई हो गए हैं। चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं कढ़ाई में से, इसके बाद गर्म खाएँगे। तो यहाँ पर देखिए एक भी पकोड़े मेरे शेप के अकॉर्डिंग गोल नहीं है, क्योंकि मैंने गोल बनाए ही नहीं है, मैं ऐसे ही डाल देती हूँ बैटर को। तो उससे काफ़ी खिले पकोड़े बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे बनते हैं। और यहाँ देखिए कड़ी वाले पकोड़े भी मैंने डाल दिए फ्राई होने के लिए। तो बस यहाँ पर फटाफट से बन जाएगा ये, इसके बाद मैं इसको कड़ी में डाल दूँगी। तो फाइनली मेरा यहाँ पे कड़ी पकौड़ा हो गया है रेडी, यमी सा। और कड़ी लवर कौन है कमेंट बॉक्स में करना, कड़ी किसको पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे घर में, लेकिन दही वाली कड़ी कम खाई जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा बना नहीं पाती हूँ। तो कड़ी चावल बन गया है। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ ऊपर, और आज मौसम भी बहुत अजीब गरीब सा हो रखा है, शायद बारिश हो। और लाइट आई नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से। तो बस 5 मिनट के लिए लाइट आई थी, 10 मिनट करीब रही थी, उसके बाद फिर से चली गई थी। और ये कपड़े मेरे मशीन में पड़े हैं रात के, तो इसको मैं निकाल देती हूँ वरना स्मेल करेंगे। तो जब से मेरा किचन नीचे गया है तब से मेरा काम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि मैं नीचे चली जाती हूँ तो मेरा ऊपर का काम रह जाता है। तो कल रात में मैंने कपड़े कुछ मशीन में डाले थे, जैसे चादर वगैरह थी, इसमें थोड़ी हैवी कपड़े थे। तो फिर लाइट ख़राब हो गई तो मैंने ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करा, मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि पानी बहुत दिक्कत करे।
और इसके बाद देखते देखिए बारिश भी आ गई, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, इस देखते देखिए मौसम कितना ज़्यादा अच्छा हो गया, बारिश बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो गई है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी कल रात में। तो फिलहाल अभी मौसम ठंडा हो जाएगा, तो काफ़ी तेज़ से बारिश हो रही है। तो पहले के टाइम में कहते थे जल ही जीवन है, लेकिन आज के टाइम में मैं कह सकते हैं कि लाइट ही जीवन है। बिना लाइट के सब कुछ एकदम ऐसे स्टॉप सा हो जाता है। लाइट नहीं रहती है तो कितना ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आजकल सारे काम जितने वो पूरा लाइट पर डिपेंड हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि लाइट ही जीवन है। वैभव आ गए? तो मैं जैसे ऊपर आई नहीं वैसे ही आ जाता है। मैं सोचूंगी ऊपर जाके थोड़ा सा अपना वीडियो वगैरह एडिट कर लूँ, लेकिन ये तुरंत पीछे से पहुंच जाता है, तो मेरी वीडियो एडिट वगैरह नहीं हो पाती है। बहुत सारे ब्लॉग्स वगैरह मैं शूट कर लेती हूँ, लेकिन अपलोड नहीं कर पाती हूँ, ऐसे ही डिले होता रहता है। क्योंकि मेरे को बिल्कुल ये लोग टाइम नहीं देते कि मैंने वीडियो में वॉइस ओवर वगैरह कर लूँ, या मतलब जो भी काम होता है वो कर लूँ। ये लोग करने नहीं देते, बिल्कुल बस पीछे पीछे लगे रहते हैं। तो चलिए ये वाला ब्लॉग गाइज मैं आप लोग को अपलोड करके शेयर करने वाली हूँ। आज ही मैं ब्लॉग अपलोड कर दूँगी, आप लोग देखिएगा। और कैसे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आगे आपको फिर से शादी वाले व्लॉग वगैरह देने की कोशिश करूँगी कि अच्छे से शूट कर लूँ। पिछली बार जो शादी हुई थी तो उसमें अच्छे से मैंने कुछ शूट नहीं किया था, लेकिन इस बार कोशिश करूँगी कि मैं छोटे छोटे मोमेंट भी अच्छे से कैप्चर करूँ, ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। सो गाइस बने रहेगा मेरे चैनल पर देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।